देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो नारायण तथा श्री नर यानी श्री कृष्ण और अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और महाभारत के वक्ता महर्षि व्यास को नमस्कार करके जय जय यानी महाभारत का पाठ करना चाहिए। तो पाठ शुरू करते हैं। और पिछली बार हमने देखा कि राजकुमार लोग अपना अस्त्र कौशल प्रदर्शन करने के लिए उस महान क्या बोले रंगमंच बोलिए वहाँ पे आए और सब उनका कौशल देखकर समस्त जो लोग थे वहाँ पे, प्रजा जो थी, आश्चर्यचकित हो गए सबके सब। सैकड़ों और हजारों की संख्या में एक एक जगह बैठे हुए लोग आश्चर्यचकित नेत्रों से देखते हुए सहसा साधु साधु कहकर कोलाहल मचाने लगे। और उन महाबली राजकुमारों ने पहले धनुष बाण के पैतरे दिखाए, तदनंतर रथ संचालन के विविध मार्गों का अवलोकन कराया, फिर कुश्ती लड़ने तथा हाथी और घोड़े की पीठ पर बैठकर युद्ध करने की चातुरी का परिचय दिया। इसके बाद वे ढाल और तलवार लेकर एक दूसरे पर प्रहार करते हुए खड्ग चलाने के शास्त्रोक्त मार्ग का प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने रथ, हाथी, घोड़े, भूमि, इन सभी भूमियों पर यह युद्ध कौशल दिखाया। दर्शकों ने उन सब के ढाल तलवारों के प्रयोगों को देखा। उस कला में उनकी फुर्ती, चतुरता, शोभा, स्थिरता और मुट्ठी की दृढ़ता का अवलोकन किया। तो ये हम देख चुके हैं, यहाँ तक हमने पिछली बार किया था। अब देखते हैं दो मुख्य घटनाएं होंगी। एक तो अर्जुन अद्वितीय योद्धा थे, वे दिखाएंगे, और दूसरा कर्ण का प्रवेश, कुंती नंदन कर्ण का प्रवेश। तो उससे पहले एक और घटना हुई कि सब लोग तो अस्त्र कौशल दिखा रहे थे और गदा युद्ध में सर्वश्रेष्ठ थे दो जन। कौन? भीम और दुर्योधन। तो वो लोग आए, पर वो लोग उन लोगों में इतनी शत्रुता थी कि वे भूल गए कि ये प्रदर्शन है। हाँ, तो देखते हैं किस तरह महाभारत में लिखा है। अथ तौ नित्य संगरिष्टो सुयोधन वृकोदरौ। हमने पहले देखा था कि दुर्योधन का असली नाम था सुयोधन, पर उसकी दुष्टता को देखकर उसका नाम रख दिया गया दुर्योधन। तो वृकोदरौ हमने देख लिया, ये भीम का नाम है। तो अवतीर्णो गदा हस्तौ गदा हस्तावेकश श्रृंग अविवाचलौ। तो ये होना चाहिए शायद गदा हस्तौ, हाँ ये होगा गदा हस्तौ एक श्रृंग इव अचलौ। तो ये औ है ना, जो ये नर नरौ, ये दो के लिए है, तो ये दो है ना, इसीलिए अवतीर्णौ दोनों आए। गदा हस्तौ दोनों के हाथ में गदा। एक श्रृंग इव, इव माने जैसे, अचलौ दोनों अचल थे। कैसे? एक श्रृंग जैसे।
एक श्रृंग माने क्या? एक मन तो जानते हैं, श्रृंग माने हॉर्न। तो एक श्रृंग यानी पर्वत। एक ऐसा होता है ना, पर्वत तो ऐसा होता है। तो एक श्रृंग, वन पीक्ड माउंटेन जिसको बोलते हैं, तो पर्वतों की भांति अचल माने शोभा पा रहे थे। दोनों भीम का है। भीम की तो बात ही सब जानते ही हैं। तो ऐसे ऐसे उनको देखने में लगा कि जैसे दो पर्वत ही आ गए। बद्ध कक्षौ, ये वापस देखिए, अभी तक दोनों का चल रहा है, इसलिए औ मिलेगा सब जगह। क्योंकि संस्कृत में क्या होता है कि एडजेक्टिव अगर किसी का होना तो केस एंडिंग में नाउन को फॉलो करता है। तो अगर दो के लिए बोल रहे हैं तो उसको एडजेक्टिव भी दो के लिए डिक्लाइन करना पड़ेगा, ऐसा होता है। इसीलिए जो भी इनके बारे में कहा गया है सबका डिक्लेनेशन वैसे ही है। द्वितीय विभक्ति ना, द्वितीय विभक्ति नहीं, प्रथमा विभक्ति डुअल नंबर, द्विवचन। तो बद्ध कक्षौ महाबाहु पौरुषे पर्यवस्थितौ बृहंतौ वासिता हेतु समदौ इव कुंजरौ। तो बद्ध कक्षौ, दोनों कमर कसकर आए। पौरुषे पर्यवस्थितौ, पुरुषार्थ दिखाने के लिए पर्यवस्थित, आमने सामने डट कर खड़े हो गए। और बृहंतौ, बृहत तो जानते हैं, यानी बृहत माने बहुत बड़ा, विशाल। तो बृहंतौ, दोनों का विशाल काय था। तो वासिता हेतु, अब जैसे इसमें दिया हुआ है, ये भाषा देखिए, ये बिना संस्कृत जाने इसको थोड़ा अप्रिशिएट करना मुश्किल है। वासिता हेतु कुंजरो, कुंजर यानी अश्वत्थामा हत इति नरवा कुंजरवा, एलिफेंट। अब तो जागृति हो गई है। तो ये बोला था युधिष्ठिर ने, युधिष्ठिर को, तो द्रोणाचार्य को बोला गया अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा कैसे मर सकता है? अश्वत्थामा तो अमर था। द्रोणाचार्य को विश्वास ही नहीं हुआ। तो फिर कृष्ण के पास आए तो द्रोणाचार्य बोला युधिष्ठिर अगर बोलेगा, युधिष्ठिर कभी मिथ्यावादी बोलता नहीं था, युधिष्ठिर बोलेगा तभी मैं मानूंगा। तो युधिष्ठिर बोला मैं कैसे असत्य भाषण करूंगा? पर भगवान कृष्ण ने कहा भैया ये द्रोणाचार्य को मारने का और कोई उपाय नहीं है। तो तुम सत्य बोलो पर उसमें थोड़ा डाउट लगा दो। तो क्या कहा उसने? अश्वत्थामा हत इति में अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा मर गया, ये जोर से बोला। और नरवा कुंजरवा धीरे से बोला, तो द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए। वो नर भी हो सकता है और हाथी भी हो सकता है। मरा एक्चुअली हाथी था, अश्वत्थामा एक हाथी का भी नाम था। तो इस तरह से, तो यहाँ पे क्या लिखा है? वासिता हेतु कुंजरव, कुंजर माने एलिफेंट, वासिता हेतु माने समझ लो कोई फीमेल एलिफेंट है, उसके लिए जैसे दो एलिफेंट लड़ रहे हैं वैसा लग रहा था उनको। हाँ, एग्रेसिव। बृहंतो वासिता हेतु समदो युव कुंजरो, समदो माने मतवाला, इंटॉक्सिकेटेड, पागल हो जाते ना लोग, जब आवेश आता है तो लोग पागल हो जाते हैं। तो ये लोग भी तो दोनों पागल से ही थे थोड़े। दोनों शत्रुता का आवेश था, भाई जान ही ले लूंगा इसकी। हाँ, तो वो लोग भूल गए कि प्रदर्शन हो रहा है और मारामारी में आ गए एकदम। तो ये दोनों महाबली योद्धा अपनी अपनी गदाओं को बाएं दाएं मंडलाकार घुमाते हुए दो मदोन्मत्त हाथियों की भांति विचरने लगे। विदुर धृतराष्ट्र को और पांडव जननी कुंती और गांधारी को उन राजकुमारों की सारी चेष्टाएं बताने लगे। विदुर बता रहे थे, तो धृतराष्ट्र को तो बताना ही पड़ेगा, धृतराष्ट्र तो देख नहीं पा रहे है ना।
तो विदुरो धृतराष्ट्राय गांधार्या पांडवारिणी। अब देखिए ये फिर भाषा का आनंद लीजिए। वर्ड है पांडवारणी, कैसे समझ आएगा क्या है ये? तो ये है पांडव प्लस अरणी। अब अरणी क्या होता है? अरणी है जो एक सेक्रेड चर्निंग स्टिक, जो यज्ञ में जो यूज करते थे ना, तो काठ का एक यज्ञ में यूज करते थे, माने उसका एक अलग स्टेटस था, तो उसको बोलते थे सेक्रेड चर्निंग स्टिक। समझ लीजिए इसका अर्थ अरणी। पर पांडव अरणी का क्या अर्थ है? तो ऐसा हमारे माइथोलॉजी में है कि भगवान सुखदेव का जन्म, सुखदेव तो परमहंस थे, तो उनका जन्म एक अरणी से हुआ था। तो अरणी उनकी माता हो गई। तो इसीलिए अरणी का प्रयोग ही माता के रूप में भी होने लग गया। तो पांडव अरणी यानी कुंती। इस तरह से निकालना पड़ेगा। ये बड़ा आनंद भी है, पर ये समझना मुश्किल है। तो विदुरो धृतराष्ट्राय गांधार्या पांडवारणी। मैं देखा ये क्या समझ ही नहीं आ रहा। पांडवारणी माने पांडवों की माता कैसे हुआ? फिर सर्च करके देखा तो पता चला ये अर्थ है। तो न्यवेदयेताम तत्सर्वम कुमाराणाम विचेष्टितम। चेष्टा जो कर रहे थे दोनों कुमार, जो प्रयत्न कर रहे थे, वो सब सर्व कुमाराणाम सब बताते जा रहे थे, भाई ये हो रहा है, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा। कुरुराजे ही रंगस्थे भीमे च बलिनाम वरे पक्षपात कृत स्नेह स द्विधे वा भवज्जन। फिर ये संधि है। तो कुरुराज माने कौरवों का राजकुमार। यानी देखिए एक आदमी को बोलने के लिए कितने तरह के शब्द हैं, इसका ही आनंद है ना, जो दूसरी भाषा में आपको मिलेगा नहीं। तो कुरुराज और भीम। अब भीम को थोड़ी देर पहले बोला था वृकोदर। तो कुरुराजे ही रंगस्थे भीमे च बलिनाम वरे। अब दोनों गदा युद्ध कर रहे थे, बलवान रंगस्थे उस अरीना में। पक्षपात कृत स्नेह स द्विधे वा भवज्जन। अभी संधि तोड़िए। द्विधा एव अभवत जन। अब दोनों लड़ रहे हैं। अब दोनों तो असल में ही लड़ने लग गए ना। प्रॉब्लम तो ये हो गया। तो जब लोगों ने देखा भाई ये तो एकदम युद्ध ही चल रहा है, तब क्या हुआ? द्विधा, दो हो गया। द्विधा एव अभवत, दो भागों में बट गया। कौन? जो दर्शक थे। हाँ, दो दलों में बट गया, क्योंकि देखा भाई ये तो युद्ध ही हो रहा है कि नहीं। तो कुछ लोग भीम के साइड में चले गए, कुछ लोग दुर्योधन के साइड में चले गए। हे वीर कुरुराज इति भीम इति जलपताम। तो बोलने लग गए, ओ वीर कुरुराज यानी दुर्योधन कैसा अद्भुत परिक्रम दिखा रहा है। दूसरे बोल उठे, अरे भीम इति, अरे भीम देखो क्या गदा युद्ध कर रहा है। जलपताम, जलपताम माने बोलने लगे। पुरुषाणाम सुविपुला। जल्पना जैसे। हाँ, जल्पना होता है। तो ये बहुत हिंदी बंगला के पास ही है। जल्पताम पुरुषाणाम सुविपुला प्रणादाह सहसोत्थिता। सहसोत्थिता माने सहसा उत्थिता। अब देखिए ये फिर भाषा का आनंद लीजिए। प्रणादा, तो नाद माने साउंड, और प्र उससे पहले लगा दिया, तो इंटेंसली, बहुत जोर से। तो ये इसका अर्थ क्या है? जैसे बहुत जोर से कोई साउंड हो गया चारों तरफ। प्रणादा,
तो बोलते हैं, जैसे अगर एक सेंटेंस का एग्जांपल लेंगे, प्रणादा नभ पूरयंती, नभ माने आकाश, हाँ, तो पूरा नभ जैसे जोर साउंड से एकदम भर गया, है कि नहीं। तो प्रणादा सहसा उत्थिता, ये जोर से दर्शकों में ये जोर से उठने लगा। अरे क्या बात है, भीम की क्या बात है, दूसरे बोल रहे हैं अरे दुर्योधन की क्या बात है। हाँ, तो क्या हो गया, अब जैसे ही निरपेक्ष भाव से देख रहे हैं तो शांति रहेगी, पर जैसे ही दो साइड हो गया तब डर का कारण हो गया। क्या होता है, फैंस फुटबॉल मैच में क्या होता है, कोई हारा जीता वो तो चले गए, और फैंस का वो लोग पागलों जैसे मरने मारने लग गए। तो ऐसा शुरू हो गया, क्या हुआ, शुभधार्णव अनिभम रंगमालोक्य बुद्धिमान। अब देखिए ये भाषा देखिए इसकी, शुद्ध माने हलचल जिसमें हो गई है, अर्णव माने समुद्र। समुद्र। तो ऐसा समुद्र, इतने हजारों लोग, तो ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र में हलचल मच गई है। और निभम, निभम यानी जैसा, तो कैसा लग रहा था, जन समुदाय कैसा लग रहा था, जिस समुद्र में हलचल मच गई है, शोर हो रहा है। हाँ, फिर इसमें लिखा है रंगम, रंग पूरा रंगमंच जैसा हो गया। तो कहीं आपस में हजारों लोग अगर लड़ने लगे तो बहुत भयंकर अवस्था हो जाएगी ना। आलोक्य, आलोक्य माने देख कर, आप लोग ये धीरे धीरे हैबिट कर लीजिए, आलोक्य, ये क्या जब होता है ना, इसका माने देख, इसका यहाँ देख कर, और भी जब ऐसा आएगा तो समझ लीजिए ऐसा करके। तो जैसे हम लोग ने देखा गत, दृष्ट माने सिंपल पास्ट टेंस है, वो गया, उसने देखा, पर ये देख कर, आलोक्य, बुद्धिमान, बुद्धिमान यानी द्रोणाचार्य। अवलोक भी होता है ना, अवलोक्य आलोक्य एक ही चीज है। बुद्धिमान द्रोणाचार्य ने क्या देखा, उसने वो देख लिए, पहले ही सोच लिया गड़बड़ हो सकती है, तो बुद्धिमान भारद्वाज, फिर भरद्वाज के पुत्र भारद्वाज, प्रियम पुत्रम अश्वत्थामा अब्रवीत, प्रिय उनको, उन्होंने पहले अश्वत्थामा को बुलाया, और अब्रवीत, अब्रवीत यानी बहुत बार आ गया ये, बोले, अश्वत्थामा को बोले, द्रोणोवाच वारयितो महावीर्यौ कृतयोग्यौ उभौ अपि, सब जगह दो आ रहा है क्योंकि दोनों है ना, भीम और दुर्योधन। बोले कृतयोग्य, ये लोग बहुत जबरदस्त हैं युद्ध में, है कि नहीं। तो वारयितो महावीर्यौ, इन दोनों महावीरों को रोको। मां भूत रंग प्रकोपोयम भीम दुर्योधनोद्भव। तो रंग प्रकोपोयम माने रंग प्रकोप, मां भूत, मां यानी संस्कृत में ना, अरे मां भूत ऐसा नहीं हो जाए। हाँ, क्या नहीं हो जाए, रंग प्रकोप, ये पूरा जन समुदाय ही प्रकोप में आ जाए, गुस्सा हो जाए, एजिटेटेड हो जाए। और वो प्रकोप कहाँ से आएगा, ये भीम दुर्योधनोद्भव, ये उद्भव तो वहीं से हो रहा है, क्योंकि वो तो प्रदर्शन नहीं करते, वो तो लड़ने लग गए हैं। और ये लोग को देख के जन समुदाय भी भड़क जाएगा ना, तब तो भयंकर अवस्था हो जाए, बोले रोको। तो दुर्योधन, द्रोणाचार्य बहुत बुद्धिमान थे ना, पहले ही समझिए ऐसा हो सकता है। तो इस फौरन अश्वत्थामा एकदम फौरन गया, दोनों को रोका। बोले क्या बोले, गांधारी नंदन यानी हाँ, देखिए कितने तरह से उसको बोल रहे हैं, आनंद लीजिए इसका। गांधारी नंदन और भीम, तुम्हारे गुरु की आज्ञा है, आचार्य का आदेश है, बंद करो। तुम दोनों ही महान योद्धा हो, पर इस तरह से वेग पूर्वक जो प्रहार कर रहे हो ये शोभा नहीं देता है तुमको, है कि नहीं। अरे भाई राजकुमार है वो राज्य का, तो क्या डिग्निटी रहेगी कि आके ये गुंडों जैसा लड़ने लग गया।
तो ये अनुचित है कि नहीं, इसे बंद करो। इस प्रकार कहकर अब देखिए, फिर देखिए इसका, ये देखिए संस्कृत की भाषा, मैं ट्रांसलेशन ही पढ़ रहा हूँ। प्रलयकालीन वायु से विक्षुब्ध उताल तरंगों वाले दो समुद्रों की भांति। समुद्र में उताल तरंगे, उताल जानते हैं ना, उताल तरंगे हो रही हैं। कैसे? प्रलयकालीन वायु से विक्षुब्ध। जस्ट सी द लैंग्वेज। प्रलय से प्रलय हो रहा है। प्रलय जब वायु बहेगी तो क्या होगा? तरंग एकदम उताल हो जाएंगी। हाँ, तो उस तरह से उन दो समुद्रों की भांति कौन थे? ये दोनों। तो इन दोनों को अश्वत्थामा ने रोक दिया, है कि नहीं? फिर सब कोलाहल, ये और बाजे भी बज रहे थे उस समय। तो द्रोणाचार्य ने देखा ये बाजा भी बज रहा और ये लोग भी चिल्ला रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो क्या हुआ? ततो रंगांगण गतो द्रोणो वचनम अब्रवीत निवार्य वादित्र गणम महामेघ निभस्वनम। वादित्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, माना गाजा बाजा। तो गणम, गणम माने ग्रुप। तो ग्रुप जो वो लोग को बोला भाई बंद करो। तो वादित्र गणम माने ग्रुप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ, निवार्य उसको बोला भाई बंद हो। तो कैसा कोलाहल हो रहा था? महामेघ निभस्वनम। निभ पहले आ गया है शब्द, निभ माने जैसे। तो जैसे मेघों का कोलाहल हो रहा हो, उस तरह का बाजा गाजा बज रहा था। तो निवार्य बोला बंद करो भैया, मेरे को कुछ बोलने दो। हाँ, द्रोणो वचनम अब्रवीत, और ये बोले, क्या बोले? ये देखिए, यो में पुत्रात् प्रियतरः, जो मुझे पुत्रात् प्रियतर यानी पुत्र से भी प्रिय है। सर्व शस्त्र विशारद, सब शस्त्रों में विशारद है। अब देखिए ये शब्द, ये बोलना मुश्किल है। ऐन्द्रीर इंद्रानुज समः स पार्थो, पार्थ पृथा का पुत्र, पृथा यानी कुंती। स पार्थ दृश्यताम इति, दृश्यताम माने अब देखिए। तो क्या क्या बोले? जो मेरे पुत्र से भी मेरे को प्रिय ज्यादा है, सर्वशस्त्र विशारद है। फिर ये जो बोले ये कठिन है, बहुत कठिन है संस्कृत ये। ऐन्द्रीर इंद्र अनुज सम। तो यहां पे इसका ट्रांसलेशन में देखा कि नारायण के समान पराक्रमी है। फिर जब मैं पढ़ा तो इंद्र अनुज सम, अनुज यानी छोटा भाई। तो मैं समझ ही नहीं पाया, अरे भाई इंद्र का छोटा भाई नारायण कैसे हो गया? हाँ, पर जब देखा तो ये प्रयोग है। विष्णु को बोलते हैं इंद्र अनुज भी बोलते हैं, इंद्र का छोटा भाई भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मेरे को पता नहीं, पर है ऐसा, संस्कृत में प्रयोग है। तो इंद्र अनुज सम, ये माने विष्णु की तरह पराक्रमी। तीन चीज बोले अर्जुन के बारे में। एक तो मेरे को पुत्र से भी ज्यादा प्रिय है, सर्वशस्त्र विशारद है, कुंती पुत्र तो है ही, और नारायण के समान पराक्रम है। अब आप लोग उसे देखें। और सार्क सेन्द्रायुध तड़ित संसध्य इव तो यदः, ये सभी कठिन है, पर सार्क समझ जाएंगे आप लोग। सार्क माने, अरे संधि तोड़िए। हाँ, तो सूर्य जैसा है कि नहीं? और सेन्द्रायुध तड़ित, तड़ित माने बिजली। तो आयुध, आयुध माने
शस्त्र शस्त्र, तो क्या कठिन नहीं है? थोड़ा सा सोचेंगे हो जाएगा धीरे धीरे। तो यद, तो यद यानी तोय माने क्या? हाँ हाँ, तोय माने जल, तो यह द जो जल देता है। देखिए प्रयोग देखिए, चुंडी एक में भी चीज जो है, कितने तो मेघ, मेघ बोला जो तो यद, तो सार्क सेंद्रा युद्ध तड़ित संसद्य एव तो यद, तो तदनंतर आचार्य के कहने पर स्वस्ति वाचन कराकर तरुण वीर अर्जुन हाथ में चमड़े के दस्ताने पहने, बाणों से भरा तरकस लिए, धनुष सहित रणभूमि में दिखाई दिए। वे श्याम शरीर पर सोने का कवच धारण किए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो सूर्य, इंद्रधनुष, विद्युत और संध्या काल युक्त मेघ शोभा पाता। इतना सुंदर सूर्य, इंद्रधनुष और विद्युत और संध्या काल से युक्त मेघ, कैसा दृश्य होगा? श्याम शरीर ना, तो मेघ से तुलना की। अब यही आप लोग पढ़ लेते हैं कि अर्जुन आया और ये सब, इसका आनंद मिलेगा। ओरिजिनल पढ़े बिना कभी वो होगा नहीं। फिर तो समूचे रंगमंडप में हर्षोल्लास छा गया, सब और भांति भांति के बाजे शंख बजने लगे और सब बोलने लगे। कुछ भी होता है तो जन समुदाय कुछ ना कुछ बोलने लगे थे ना। एष कुंती सुत श्रीमान एष मध्यम पांडव, एष पुत्रो महेंद्रस्य कुरुणाम एष रक्षिता, एष अस्त्र विदुषाम श्रेष्ठ, एष धर्म भृतांबर, एष शीलवताम चापी शील ज्ञान निधि पर, इत्येवं तुमुलावाच शृण्वत्या प्रेक्षकेरिता। तो ये सब बोलने लगे। एष कुंती सुत, कोई बोलने लगा देखो कुंती का पुत्र आ गया। एष मध्य पांडव, देखो पांडव के मध्य में जो है, भीम के बाद अर्जुन, हाँ मध्यम हुआ। 5 कौन? भीम, युधिष्ठिर तो बड़ा सही, तो 2 पीछे 2 आगे, तो मध्य। एष पुत्र महेंद्रस्य, महेंद्र माने इंद्र, इंद्र का पुत्र। कुरुणाम एष रक्षिता, ये कुरुवंश के रक्षक हैं, है कि नहीं? एष अस्त्र विदुषाम श्रेष्ठ, विदुष माने ज्ञानी, तो अस्त्रों में सब ज्ञानी जो हैं सबसे श्रेष्ठ हैं। एष धर्म भृतांबर, तो ये धर्मात्माओं में भी श्रेष्ठ हैं। एष शीलवताम चापी, शील और ज्ञान में भी ये सर्वश्रेष्ठ हैं। शील ज्ञान निधि पर, इत्येवं तुमुलवाच, तुमुल एकदम जोर से ऐसा होने लगा। और तेन शब्देन महता पूर्ण श्रुतिर अथ अब्रवीत धृतराष्ट्रो नरश्रेष्ठो विदुरम हृष्टमानस। तो अब ये सब धृतराष्ट्र के कान में गया। धृतराष्ट्र देख नहीं सकता था पर सुन तो सकते ही था ना। तो उस समय तो ये लोग में दुश्मनी नहीं हुई थी, है कि नहीं? तो ये सब सुन के रिष्ट, रिष्ट माने खुशी, रिष्ट मानस, धृतराष्ट्र भी बहुत खुश हुआ। बोला, ये महान कोलाहल जब उसके कानों में गया तो उन्होंने बहुत प्रसन्नता के साथ विदुर से कहा। क्या कहा? क्षत्त शुद्धार्णव निभ, ये आ गया ऑलरेडी शब्द, अर्णव शुद्ध निभ। किमेश सुमहास्वनः सहसैवोत्थितो रंगे भिंदन इव नभस्थलम। ये न्याय है। नभ, देखिए फिर कंपैरिजन कर रहे हैं। नभस्थलम, हाँ, भिंदन यानी इतना शोर हो रहा है जैसे आकाश को भेद रहा है। तो शुद्धार्णव तो हम लोग देख लिए। शत्त, शत्त यानी विदुर का नाम है। तो विदुर विक्षुब्ध महासागर के समान, ये कैसा महान कोलाहल हो रहा है। ये शब्द माने आकाश को विदीर्ण करता हुआ रंगभूमि में उठ रहा है।
तो विदुर बोले एष पार्थो महाराज फाल्गुन पांडुनंदन। ये सभी अर्जुन के नाम है। पार्थ, फाल्गुन भी अर्जुन का नाम है, पांडुनंदन अवतीर्ण, अब अर्जुन आए हैं। स कवच तत्रैष सुमहास्वन, कवच बांध कर आए हैं, स कवच। इसीलिए ये बहुत सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए हैं, है ना, बोल रहे हैं। धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र बहुत खुश हुए। धन्योस्मि, मतलब मैं धन्य हुआ। अनुगृहीतोस्मि, रक्षितोस्मि महामते, तो मैं धन्य हो गया। क्यों? पृथारणी, अरणी देख लिए हम लोग। समुद्भूत स्त्री भी, पांडव वन ही भी। अब देखिए, कुंती रूपी अरुणी से प्रकट हुए, कुंती रूपी माता से प्रकट हुए। इन तीन अग्नियों, पांडव रूपी अग्नियों, तीन युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन से मैं धन्य हो गया। क्योंकि ये लोग इतने वीर हैं कि फिर हमारे राज्य पर कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा, हम लोग सुरक्षित हैं। तो बहुत खुश हो गए। तो जन्मेंजय, वैशंपायन जी कह रहे हैं, जन्मेंजय इस प्रकार आनंद अतिरेक से मुखरित हुआ वो रंग मंडप। सब लोग आनंद करें ना, अर्जुन आ गया देखो, तब शांत हुआ, थोड़ा शांत हुआ धीरे धीरे कोलाहल। तब अर्जुन ने आचार्य को और सब बाकी सबको भी अस्त्र संचालन की फुर्ती दिखानी आरंभ की। क्या किया उन्होंने, फिर एक एक डिटेल है। तो ये लोग, पता नहीं, ये लोग जो सीरियल बनाते हैं, ये लोग सीरियल बनाए थे महाभारत ना, उसमें ये सब कुछ दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया? इजीली वो लोग दे सकते थे ये सब डिटेल कि भाई पहले कौन सा अस्त्र चलाया। रामायण में फिर भी मैं देखा काफ़ी कुछ ओरिजिनल से मेल खाता है, पर पांडव, ये महाभारत में लोग जो इच्छा की है। तो पहले उन्होंने आग्नेय अस्त्र से आग पैदा की, फिर वारुणास्त्र से जल उत्पन्न करके उसी आग को बुझा दिया, फिर वायव्यास्त्र से यानी वायु का अस्त्र से आंधी चला दी, फिर पर्जन्यास्त्र से बादल पैदा कर दिए। ये सब उन्होंने किया। फिर भौमेन प्राविशद भूमिम पार्वतेन असृजत गिरीन, सृजन कर दिया। किसका सृजन किया? पर्वत का। भौम अस्त्र से पृथ्वी और पार्वतास्त्र से पर्वतों को उत्पन्न कर दिया। फिर अंतर्धानेन चास्त्रेण पुनर अंतर्हितो अभवत, अंतर्ध्यान हो गए एक अस्त्र से, अंतर्धानेन अस्त्र से अंतर्ध्यान हो गए। क्षणेन रथमध्यस्थ क्षणेन अवतरण महीम, इतनी फुर्ती से एक सेकंड में लोग देखते थे भी रथ पे चढ़ गया, दूसरे सेकंड पलक झपकते ही रथ से उतर गया। हाँ, फिर क्षण भर में लंबे हो जाते थे, फिर छोटे ही बन जाते थे। तो पलक मारते मारते पृथ्वी पर उतरकर रथ से अस्त्र कौशल दिखाने लग जाते थे। इतनी फुर्ती से सब करते थे। सुकुमारम च सूक्ष्मम च गुरुम चापि गुरु प्रिय सौष्ठवेन अभिसंक्षिप्त सह अविद्यत विविधै शरै। तो अपने गुरु के प्रिय शिष्य, गुरु प्रिय। अब देखिए, एक शब्द में बोल दिया गुरु प्रिय, पर हमको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, इतना लंबा चौड़ा बोलना पड़ेगा। इसीलिए ट्रांसलेशन इतना बड़ा हो जाता है कि नहीं? जो संस्कृत भाषा ही इतनी संक्षिप्त है, ज्वाइन कर देते हैं ना, गुरु प्लस प्रिय ज्वाइन कर दिया, गुरु प्रिय हो गया। तो सुकुमारम च सूक्ष्मम च, और खूबसूरती के साथ सुकुमार, सूक्ष्म और भारी निशाने को भी, जो बहुत सूक्ष्म था, बोला कि भाई वहां पे एक सिक्का रखा हुआ उसको मार दो, हाँ ऐसा कुछ। तो और बड़े भारी निशाने को भी,
बिना हिलाए डुलाए नाना प्रकार के बाणों द्वारा बींध दिया। अविद्यत विविधई शरई, शरई यानी एरो एरो, नाना प्रकार के विविध विविध शरई से अविद्यत सबको बींध दिया। बीन दिया। भ्रमतश्च वराहस्य लोहस्य प्रमुखे समम पंचबाणान संयुक्तान समुमोचै एक बाणवत, एक बाणवत, एक बाण जैसे पंच बाण। 5 बाण इतनी फुर्ती से चलाया जैसे लग रहा था एक बाण छोड़ा। एक बाण चला। कहाँ, किस, कैसे चलाया, किस पर चलाया? भ्रमतश्च वराहस्य लोहस्य, एक लोहे का वराह था, सुअर, एक लोहे का, वो ऐसे घूम रहा था। घूमने से और मुश्किल हो जाता है ना कि मारना। तो भ्रमतश्च वराहस्य लोहस्य प्रमुखे समम, तो पंच बाणान संयुक्तान समुमोच एक बाणवत। तो रंग भूमि में लोहे का बना हुआ सुअर इस प्रकार रखा गया था कि वो चक्कर लगा रहा था। उस घूमते हुए सुअर के मुख में अर्जुन ने एक साथ ही एक बाण की भांति 5 बाण मार दिए। ये कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको देखिए उसे कहीं, क्यों इजीली दे सकते थे लोग। खैर एनीवे, कौन इतना परिश्रम करेगा, कुछ भी दे दो, लोग तो जानते नहीं है क्या महाभारत में लिखा है। इत्येवमादि सुमहत खड्गे धनुषी चानघ गदायाम शस्त्र कुशलो मंडलानि यदर्शयत, यदर्शयत यानी दिखाया। संधि तोड़ी है, यदर्शयत बहुत बार हो गया ये। ही प्लस दर्शयत, ही हाँ, यदर्शयत, अदर्शयत है दिखाया। तो इत्येवम आदि सुमहत खड्गे धनुषी च, तो बहुत बड़ा भारी अस्त्र कौशल दिखाया। धनुष से तो दिखाया ही, खड्ग से भी दिखाया, और गदायाम, गदा से भी दिखाया। नाना प्रकार के पैंतरे, खड्ग, तलवार। तो इस प्रकार अस्त्र कौशल दिखाने का अधिकांश कार्य जब समाप्त हो चला, मनुष्यों का कोलाहल और बाजे गाजे शब्द सब शांत होने लगे। उसी समय, हाँ, पर देखिए ये बिल्कुल अलग है। अगर आप ये जो डिस्क्रिप्शन है ये कुछ लिया ही नहीं है उसमें। आप सीरियल देखेंगे उसमें खाली, मैं वेरीफाई करने के लिए देखा था जब मैं इसको देख रहा था, तो उसमें खाली कर्ण आके दरवाजे पे कोई बोलता है कि कोई बोल रहा होता है अर्जुन जैसा अस्त्रधारी नहीं है। कर्ण खाली आके दरवाजे पर होके जोर से बोलता है। पर ये जो डिस्क्रिप्शन है ये देखिए ओरिजिनल महाभारत में क्या है, माने एक शब्दों से एक कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, अनबिलीवेबल है कि नहीं। पूरा माइंड में विजुलाइज कर सकते हैं। तो उस समय जब क्या हुआ, देखिए उसका बिल्डअप भी कैसे किया है, ऐसा दिखा दिया, सब शांत हो गए उसी समय। फिर दूसरा श्लोक है, हाँ, द्वार देशात समुद्भूतो, द्वार देश यानी द्वार पर, समुद्भूतो अपीयर्ड, एक आया, महात्म्य बल सूचक, ऐसा कोई आया एकदम देख रहा था कि इसके बहुत जबरदस्त वीर है। हाँ, और क्या हुआ, वज्र निष्पेश सदृश शुश्रुवे भुजनी स्वन। ऐसे ही नहीं आया वो आया तो ताल ठोक कर, मैंने ऐसे किया टू अनाउंस हिज अराइवल। हाँ, और वो कैसा था, जैसे वज्र आपस में टकरा रहे। दो वज्र, इंद्र के जो वज्र थे, दो आपस में टकराने से कैसा आवाज होगा, ऐसा भयंकर आवाज जब उसने अपने अनाउंस किया अराइवल। हाँ,
दीर्यन्ते किं नु गिरय किंस्विद भूमि विदीर्यते। भाषा देखिए, गिरय दीर्यन्ते किम, बोले लोग बोलने लगे गिरी माने पहाड़, वो लोग बोलने लगे पहाड़ तो नहीं फट गया, कोई पहाड़ फट गया क्या। कोई बोल रहा है भूमि विदीर्यते, पृथ्वी विदीर्ण हो गई क्या। किम स्विद आपूर्यते व्योम, जल की धारा से परिपूर्ण घनीभूत बादलों की गंभीर गर्जना से ये आकाश मंडल तो नहीं गूंज रहा है। तो ये भाषा ऐसी है, किंस्विद आपूर्यते व्योम जलधारा घनैर घनई, जलधारा तो घनीभूत बादलों के गंभीर गर्जना से, कहीं आकाश मंडल गूंज रहा है क्या। कोई बोल रहा है क्या भूमि फट गई क्या, कोई बोल रहा है कि पहाड़ फट गए क्या, इतना भयंकर शब्द। हाँ, तो उस रंग मंडप में बैठे हुए लोगों के मन में ये सब विचार उठने लगे। नेचुरली जब इतना जोर शब्द हुआ तो सब लोग देखने लगे, बाप रे ये क्या हो गया। अश्वत्थाम्ना च सहितं भ्रातॄणां शतमूर्जितं दुर्योधनम अमित्रघ्नं उत्थितं पर्यवारयत्। दुर्योधन भी उठकर खड़ा हो गया और अश्वत्थामा सहित उसके 100 भाइयों ने उसे आकर घेर लिया। सोचा होगा भाई कोई विपत्ति तो नहीं आ रही है, इतना भयंकर हुआ है, कोई आर्मी अटैक कर रहा है क्या। हाँ, तो सब लोग खड़े हो गए, देखने लगे क्या हो गया। वैशंपायन उवाच दत्तेवकाशे पुरुषै विस्मय उत्फुल्ल लोचन। ये तो बहुत सिंपल है, विस्मय उत्फुल्ल लोचन, लोचन यानी हाँ ऐसे। तो विवेश रंग विस्तीर्णम कर्ण परपुंजय, तो आश्चर्य से आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए द्वारपाल तो वहां पे थे, अरे भाई इसको कौन रोकेगा। तो बोले भाई अंदर जाओ, भीतर जाइए आप। विवेश प्रवेश किया, किसने, परपुंजय कृष्ण, परपुंजय कर्ण, परपुरंजय, पुर यानी पुर भी नहीं जानते, सिटी, पुर यानी सिटी, परपुर माने शत्रुओं का सिटी, परपुरंजय तो जो शत्रुओं के शहरों को भी जय करता है। रंग विस्तीर्ण, उस विशाल रंग मंडप में प्रवेश किया। शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले कर्ण ने उस विशाल रंग मंडप में प्रवेश किया और उसकी शोभा देखिए। ये सब इजीली विजुलाइज करना बहुत इजी है, अगर ये लोग चेष्टा करते तो उसको कैमरा से उस तरह की कवच वच दिखा सकते थे। अरे यार इतना वीडियो में तो इतना तुम कवच को चमकते हुए नहीं दिखा सकते हो। आज के ये बहुत पुराना तो नहीं है उतना सीरियल, तो नहीं, जो भी है। सहजम कवचम बिभ्रत कुंडलोद्योतिताननः स धनुर्बद्ध निस्त्रिंश पादचारीव पर्वत। अब देखिए कंपैरिजन देखिए, तो सहजम कवचम, अब देखिए 2 शब्द में बोल दिया सहजम कवचम। सहज यानी क्या, सहज यानी जो उसको बाद में पहनना नहीं पड़ा था, तो जन्म से उसको साथ ही जन्मा था, शरीर के साथ ही उत्पन्न हुआ था। तो इसको अनुवाद करने के लिए शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए दिव्य कवच को धारण कर रखा, वो संस्कृत में सहजम कवचम। विभ्रत कुंडलोद्योतितानन, कुंडल उद्योतितानन, दोनों कानों में कुंडल, आनन, आनन यानी फेस,
तो कुंडल ऐसे चमक रहे थे कि उसके पूरे मुख को प्रकाशित कर रहे थे। सोचिए, भाषा देखिए। हाँ हैं? हाँ, और कितना ग्राफिकली विजुअलाइज इसको ये किया है। स धनुर्बद्ध निस्त्रिंशत, हाथ में धनुष लिए और कमर में तलवार लिए। पादचारी इव पर्वतः। अब कंपैरिजन देखिए, पादचारी यानी पैरों से चलने वाला, पर्वत समझ लीजिए ऐसा हो जाए कि कोई पर्वत ही चलकर आ जाए तो कैसा लगेगा, अरे बाप रे ये क्या आ गया। तो ऐसा उसका प्रवेश था। कुंती नंदन है ना, सूर्यपुत्र है, कोई साधारण आदमी थोड़ी है। तो ट्रांसलेशन, उसने शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए दिव्य कवच को धारण कर रखा था। दोनों कानों के कुंडल उसके मुख को उद्भासित कर रहे थे और हाथ में धनुष और तलवार लिए चलने वाले चलायमान पर्वत जैसा वो सुशोभित हो रहा था। कन्या गर्भ पृथु यशा पृथाया पृथु लोचन। अब देखिए भाषा देखिए, पृथु यशा पृथाया पृथु लोचन। तीक्ष्णांश तीक्ष्णांशो भास्करस्यांश कर्णो अरिगणसूदन। ये पूरा इसको तोड़ना पड़ता है, इसीलिए नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो कन्या गर्भ, कन्या यानी जिसका विवाह नहीं हुआ, तो उस समय कुंती का विवाह नहीं हुआ था। कन्या गर्भ पृथु यशा, तो पृथु यशा यानी यहाँ पे यश, और पृथु का इस वर्ड में जो मीनिंग है फैला हुआ, तो जिसका यश फैला हुआ है। पृथाया कुंती का पुत्र, पृथु लोचन। अब यहाँ पे पृथु का अर्थ है बड़े बड़े। तो पोएट्री देखिए, ये पृथा जो पृथु है सबका अलग अलग अर्थ है यहाँ पे। पृथु यशा माने जिसका यश फैला हुआ है, पृथा या माने पृथा का पुत्र है, पृथु लोचना माने जिसके नेत्र बड़े बड़े हैं। तीक्ष्णांश और भास्कर स्यांश, तो भास्कर तो सभी जानते हैं। हाँ, तो तीक्ष्णांशो, तीक्ष्ण प्रचंड किरणों वाला भगवान भास्कर का अंश, उन्हें पुत्र। कर्ण अरिगण, अरि यानी शत्रु, अरिगण सूदना, ये मधुसूदना यानी मधु को मारने वाला, सूदना यानी मारने वाला, तो अपने शत्रुओं का संहार करने वाला कर्ण। तो फिर अनुवाद देख लिए, फिर भी पढ़ देता हूँ। तो कुंती पुत्र तो था ही, उसका यश सर्वत्र फैला हुआ था, दोनों नेत्र बड़े बड़े थे। शत्रु समुदाय का संहार करने वाला कर्ण प्रचंड किरणों वाले भगवान भास्कर का अंश था, यानी पुत्र था। और अभी खत्म नहीं हुआ है। सिंहर्ष भगजेंद्राणाम बलवीर्य पराक्रम दीप्तिकांति द्युतिगणै सूर्येन्दु ज्वलनोपम। तो सिंह के समान बल और गजेंद्राणाम गजराज के समान पराक्रम और सांड के समान वीर्य, दीप्ति कांति द्युति, सब कुछ है उसमें। दीप्ति से सूर्य, और सब कंपैरिजन देखिए, पहले गुण देते हैं फिर उस किसके जैसा बोलते हैं। तो भाषा देखिए, दीप्ति कांति द्युति गुण ही, ये 3 गुण बताए। दीप्ति कांति द्युति, किसके जैसा? सूर्येन्दु ज्वलनोपम, पहला सूर्य। दीप्ति कैसी? सूर्य जैसी। सूर्येन्दु को तोड़िए, इंदु, इंदु यानी मून। कांति कैसी?
चंद्रमा जैसा। फिर ज्वलन, जो जलाता है, अग्नि, जो जलता है, अग्नि। तो द्युति कैसी, प्रकाश कैसा, अग्नि जैसा। दीप्ति कांति द्युति गणै गुणै सूर्येन्दु ज्वलनोपम। दीप्ति में सूर्य जैसा, कांति में चंद्रमा जैसा, और द्युति में अग्नि जैसा जान पड़ता था। गर्मी लग रही है क्या थोड़ी? नहीं, ठीक है, ओके। एसी चालू है, पर थोड़ा थर्मोस्टेट में लो क्यों, थोड़ी देर बाद चल जाएगा अपने आप। उसका शरीर बहुत ऊंचा था, अथवा वह सुवर्ण में ताड़ के वृक्ष सा प्रतीत होता था। उसके अंगों की गठन एक सिंह जैसी जान पड़ती थी। उसमें असंख्य गुण थे। उसकी तरुण अवस्था थी, यंग थे उस समय सब लोग। वह साक्षात भगवान सूर्य से उत्पन्न हुआ था, इसीलिए सूर्य के समान ही दिव्य शोभा से संपन्न था। सनिरीक्ष्य महाबाहु सर्वतो रंग मंडलम। तो आके सबको देखा ऐसे। सनिरीक्ष्य, निरीक्ष्य माने देख कर। ये क्ष्य आ रहा है ऐसे, तो इसको याद रखिए। अवलोक्य, निरीक्ष्य माने करके, महाबाहु, महाबाहु माने बहुत वीर बोलते हैं। रंग मंडलम, चारों तरफ आंख घुमाकर देखा। और थोड़ा घमंडी तो था वो। तो प्रणामम द्रोण कृतपयो, द्रोण कृपयो, दोनों को, द्रोण को प्रणाम किया, कृपयो, पर किस तरह से प्रणाम किया? अनादृतम इव। आदृत यानी रिस्पेक्टेड, अनादृत माने ठीक है, मैं कर रहा हूँ, करना है तो कर रहा हूँ, हाँ, पर मैं कर्ण हूँ। तो इस तरह से उसमें घमंड था। तो किया प्रणाम करने के लिए, पर इतना रिस्पेक्ट नहीं दिखाया, बस करना पड़ता है कर दिया। तो आदृत यानी जो जिसका आदर किया जाए। आदृतम अतिथिम गृहम प्रविशति, रिस्पेक्टेड गेस्ट इज कमिंग टू आवर हाउस, इस तरह से होता है इसका प्रयोग। उस समय महाबाहु कर्ण ने रंग मंडप में सब और दृष्टि डालकर द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को प्रणाम किया, पर इस प्रकार मानो उनके प्रति उसके मन में कोई विशेष आदर नहीं। क्योंकि द्रोणाचार्य कर्ण ने परशुराम जी से विद्या लाभ की थी, पर द्रोणाचार्य के पास पहले आया था क्या विद्या लाभ करने, मेरे को याद नहीं उतना। पर परशुराम जी के पास उसने शस्त्र सीखा था, पर झूठ बोलकर। परशुराम जी ब्राह्मण के सिवा किसी को सिखाते नहीं थे, तो उसने झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, पर झूठ पकड़ा गया, तो शाप मिला। उसी शाप के कारण वो उसकी मृत्यु हुई। स समाजजनः सर्वो निश्चल स्थिर लोचना। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि निश्चल, निश्चल यानी स्टिल, स्थिर लोचना, सब लोग, किसी की आंख भी नहीं हिल रही है। समाजजनः, सर्वे, जो भी जन थे, जो भी रंगभूमि में लोग थे, सब एकदम एक टक से उस दिव्य महापुरुष को देख रहे हैं। महापुरुष यानी महान योद्धा, महापुरुष नहीं, महान योद्धा। कोयम, अरे बाप रे, ये कौन है? पहले तो कोई देखा ही नहीं है ना इसको। कोयम, कोयम इत्यागत, कौन है जो आगे आई है? क्षोभ, सब फिर हलचल होने लगी। हाँ, कौतूहल अपरभवत, तो कौतूहल भी होने लगा। अरे ये कौन है? अच्छा ये वो है? नहीं, ये वो हो सकता है। हाँ, तो नेचुरली जब कोई बहुत पावरफुल पर्सनालिटी आते है तो सब लोग देखते हैं कि भाई ये कौन है। और इतने में ही क्या हुआ, वक्ताओं में श्रेष्ठ कर्ण, इसका ये एडजेक्टिव दिया हुआ है,
स अब्रवीत मेघ गंभीर स्वरेण वदताम वर। फिर देखिए संस्कृत भाषा, वदताम वर, जो बोलने वालों में, वदताम वर, जो सबसे अच्छा। तो कि और किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ा, स्वयं ही कर्ण ने कहा। कर्ण कौन? कर्ण जो बोलने वालों में श्रेष्ठ था। स अब्रवीत, अब्रवीत माने कहा। कैसे कहा? मेघ गंभीर स्वरेण, गंभीर मेघ के समान उसकी आवाज थी ना, पावरफुल वॉइस। भ्राता भ्रातरम अज्ञातम सावित्र पाकशासिनम। अब ये पाकशासिन भी अजीब सा वर्ड है, तो समझ ही नहीं आया मेरे को, क्योंकि इसके ट्रांसलेशन में है इंद्र कुमार। तो क्या समझ नहीं आया, पाकशासिन इंद्र कुमार का क्या हुआ? तो उसने कहा भ्राता भ्रातरम अज्ञातम। सब तो उसके भाई हैं, पांडव तो उसके भाई हैं, है कि नहीं? और पाकशासिनम स्पेशली, क्योंकि क्यों? इंद्र का नाम है। इंद्र का नाम है पाकशासिन, क्योंकि एक दैत्य था पाक, उसको इंद्र ने मारा था। तो इसीलिए यहाँ पे इंद्र कुमार यानी अर्जुन, अर्जुन को स्पेशल मेंशन किया गया। सब भाइयों को तो बोला ही, और ना इसमें स्पेशली अर्जुन को ही बोलता है। तो अब भ्राता, एक भ्राता को बोला, यानी एक को बोला, यानी अर्जुन को बोला। भ्रातरम अज्ञातम, जानता नहीं है कि मेरा भाई है। तो सावित्र पाकशासिनम, तो सावित्र फिर वही सविता का, सूर्य का पुत्र। कितनी तरह से देखिए, एक आदमी को कितनी तरह से बोला गया। तो इस ट्रांसलेशन क्या हुआ? वक्ताओं में श्रेष्ठ सूर्यपुत्र कर्ण, जो पांडवों का भाई था, अपने अज्ञात भ्राता इंद्र कुमार अर्जुन से मेघ के समान गंभीर स्वर में बोला। क्या बोला? अगले टाइम देखना पड़े, 4 बजे। तो हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, पर तब तक धीरे धीरे नहीं जाएंगे, इसका आनंद नहीं ले पाएंगे, है कि नहीं? ये ऐसे पढ़ने में तो कुछ भी पढ़ दीजिए, पूरा ट्रांसलेशन पढ़ दीजिए, पर उसका मजा नहीं है, आनंद नहीं है। तो सीख भी रहे हैं ना हम संस्कृत, इसके साथ साथ नॉलेज। तो इसको आज यहीं समाप्त करेंगे और अगली बार फिर देखेंगे। ओम शांति शांति।